हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम की बहुत ज़रूरी सॉल्यूशन लेके आएगी। सवाल के साथ शुरुआत करता हूं जो आप लोगों ने बहुत बार मुझसे पूछा, खुद को डाउट करते हुए, कि क्या आप सही जगह पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या आप खुश हैं प्रॉफिट से, ग्रोथ से, नंबर ऑफ पेशेंट से, पेशेंट इंटरेक्शन से। आर यू हैप्पी और यू आर नॉट। किसी भी प्रॉब्लम को कंप्लीटली शैटर करके सॉल्यूशन देने से पहले उसका कॉज जानना, उसकी वजह जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक एक करके बात करेंगे और इसको कंप्लीटली दिमाग से आपके निकलवा देंगे आज, और आपको एक सॉल्यूशन दे देंगे। एंड आई एम श्योर कि आपकी ग्रोथ 100% होगी इसके बाद। तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, कॉज क्या है, रीज़न क्या है, वजह क्या है। वजह ये है कि हम सब लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं ज़्यादातर, और हमारे पास इतना पैसा नहीं होता कि हमारे पेरेंट्स एडुकेशन पे भी लगाएं, BDS MDS कराएं, उसके बाद बहुत बड़ा क्लिनिक पॉश खोल के दें, और उसके बाद हमारी शादियों पे और पता नहीं किस किस चीज़ पे भी खर्च करते रहें, और हमारे सिबलिंग्स पे भी सिमिलरली उनको करना पड़ता है। तो इसलिए ज़रूरी होता है हमारे लिए उस समय ये समझना कि हमें जिम्मेदारी उठानी है और जो है उसी से काम चलाना है। किसी के पास घर के नीचे स्पेस होती है तो वहाँ क्लिनिक खोलते हैं। किसी के पास एक ऐसी जगह पे प्लेस होती है जो रेंटेड प्लेस है, पर छोटी स्पेस है, जो उनको लगता है कि उनके लिए उनकी ड्रीम स्पेस नहीं है, बट स्टार्ट के लिए ठीक है। किसी को लगता है कि लोकेशन वो नहीं है जो उनको चाहिए थी, उस तरीके के एनवायरनमेंट नहीं है, बट हम शुरू करते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि शुरू करना ज़रूरी है, छोटा ही सही, छोटा ही सही। शुरुआत छोटी से कोई दिक्कत नहीं है, ठहराव नहीं होना चाहिए, छोटा रहना नहीं है बस। छोटे से क्लिनिक में बैठे हो कोई बात नहीं, माइंडसेट बड़ा रखो, प्लान बड़ा रखो, थिंकिंग बड़ी रखो, सोच बड़ी रखो, और उस पर एग्जीक्यूशन करो। अब कैसे होगा ये? इसको करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये है वो ये है कि आप मैनिफेस्ट क्या करते हैं, आप ड्रीम क्या करते हैं, आप कितना बड़ा सोच सकते हैं। बचपन याद है आपको, या किसी बच्चे को देखा हो, वो कितना बड़ा सोचते हैं कि मैं सचिन तेंदुलकर बनूंगा, मैं विराट कोहली बनूंगा। और हम उनको बड़े होने तक प्रैक्टिकल कर देते हैं कि नहीं बेटा देखो, वो जॉब करो जो गवर्नमेंट जॉब हो, जो स्टेबिलिटी दे, जो तो थोड़ा बहुत पैसा दे, उसके साथ सिक्योरिटी दे, और वहाँ उनके ड्रीम शटर हो जाते हैं। पर जो बच्चे इन झांसों में नहीं आते वो शाहरुख खान बनते हैं, वो विराट कोहली बनते हैं। तो अगर आपको बड़ा सोचना है तो इस सोसाइटी के प्रेशर से हटा दीजिएगा दिमाग को कि अरे ये तो इतनी ग्रोथ है, देखो आसपास बहुत डेंटिस्ट हैं, ऐसा ही रहेगा। और होते हैं ना कई आपके आसपास के लोग, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर हो, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे आपके सीनियर्स हो, जूनियर्स हो, कुछ होते हैं जो आपको लगातार ये बॉम्बार्डमेंट करते रहेंगे कि इतना ही बहुत है, इतना ही ठीक है, क्योंकि उनके लिए बहुत है। और अगर उनके लिए बहुत है तो वो हैप्पी है, दैट इज़ ओके। मैं नहीं कह रहा हूँ कि अगर छोटा किसी का क्लिनिक है तो वो खुश नहीं रह सकता, खुश रहना चाहिए, खुश तो हर हाल में रहना चाहिए। मगर सेटिस्फेक्शन अगर आपको मिल गई है, वेल एंड गुड। नहीं मिली है, बड़ा सोच रहे हो, तो इन छोटे लोगों से दूरी बनाओ, छोटे सोच से दूरी बनाओ, छोटी बातों से दूरी बनाओ, गॉसिपिंग से दूरी बनाओ, दूसरों की बातों से दूरी बनाओ, और सोचो ये कि करना क्या है, और उसका एक टाइम लिमिट बनाओ। बचपन में 90% की सोचते थे तो 80% आते थे। ऐसे ही जब सोचोगे ना कि नेक्स्ट 3-5 साल में ये करूँगा, तो शायद 7 साल लग जाए, पर करके रहना है तो करके रहना है। और जब वो सेटिस्फेक्शन मिलेगी ना, जब वो बड़ा अच्छा प्रैक्टिस आप देखोगे जो आपने ड्रीम किया था, तो आपको समझ में आएगा कि ये हो सकता है। तो अब इस पे आते हैं कि ये हो सकता है। तो इस सोच पे सेकंड पॉइंट ये है कि कई लोग मुझे बोलते हैं, इनफैक्ट डॉक्टर साहब से किसी से बात हुई थी जिन्होंने मुझे बोला कि सर मैं प्रैक्टिस शिफ्ट करना चाहती हूँ, मेरा ये अच्छा नहीं है, मुझे पता है कि मेरे पोटेंशियल है, मैं काम बहुत अच्छा करती हूँ, उस हिसाब से मुझे चार्ज नहीं मिलते हैं, मैं शिफ्ट करना चाहती हूँ, बट हमेशा ही सोचती हूँ कि शायद शिफ्ट करूँगी तो शायद वो चले ना। मैंने उनको बोला, और आपने कभी ऐसे सोचा कि शायद चल जाए? ऐसे भी तो सोच सकते हैं ना आप। तो अपने फियर को निकालिए दिमाग से, और यहाँ इन 2 पॉइंट्स तक आपको सिर्फ अपनी ज़रूरत थी, कि इन 2 पॉइंट तक सोचने तक, मैनिफेस्ट करने तक कि क्या क्या करना है, प्लानिंग करने तक, और फियर को निकालने तक। आगे आपको पड़ेगी ज़रूरत किसकी? पॉजिटिव लोगों की। जैसे फर्स्ट पॉइंट में नेगेटिव लोगों को हटा दिया था ना, अब पॉजिटिव लोगों को लाना ज़रूरी है।
आप कैसे सोच पाएंगे कि इससे बड़ी प्रैक्टिस हो सकती है? एक कुएं का मेंढक तो ये सोचता है ना कि यही दुनिया। तो आप बाहर जाइए, बड़ी बड़ी प्रैक्टिसेस देखिए। मैंने जब अपने मेंटोर की प्रैक्टिस देखी थी थर्ड ईयर में, तो सोचा था वैसी बनाऊंगा, और ऐसी ही बनाई एग्जैक्ट। और जब वो प्रैक्टिस से मुझे ऊपर निकलना था, तो मैंने और बड़े मेंटर चुने और उनकी प्रैक्टिसेस देखी, और शायद आगे और बड़े मेंटर से मिलूंगा, उनकी प्रैक्टिस देखूंगा। शायद एक दिन इंटरनेशनल एंटिस्ट से मिलूंगा, उनकी प्रैक्टिस देखूंगा, और उनके जैसा सोच पाऊंगा, देख पाऊंगा, समझ पाऊंगा, और ये मान पाऊंगा कि ये पॉसिबल है, क्योंकि इसने कर दिया और ये भी इंसान का बच्चा। तो इसलिए उन लोगों से मिलिए जिन्होंने आपसे पहले, क्योंकि आपके सीनियर भी हो सकते हैं, सोचा, समझा और वो किया। और वो भी मिडिल क्लास फैमिली से निकले हुए लोग भी हो सकते हैं, राइट, इंक्लूडिंग मी। मैं भी ऐसा पर्सन हूँ जो बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, जिसके पास जगह नहीं थी, जिसने अपने क्लिनिक घर पे शुरू किया और अपना ड्रीम बना के अब सेकंड प्रैक्टिस शुरू की। एक बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिए, और उसके अगले पॉइंट पे हम एंड करेंगे वीडियो को। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर छोटी प्रैक्टिस है, एक सिंगल चेयर की प्रैक्टिस है, तो वो ग्रो नहीं कर सकती, कर सकती है। पर सर्टेन एरियाज़ में, सर्टेन लोकेशंस में, और उसके मेरा मतलब अर्बन और रूरल एरिया नहीं है, उसका मतलब मार्केट से दूर, जहाँ आवाजाही नहीं है, जहाँ लोग ज़्यादा नहीं आते, ऐसे एरियाज़ में ग्रोथ है बट लिमिटेड। अगर आपको लिमिटलेस ग्रोथ चाहिए तो आपको मार्केट में आना पड़ेगा। और रूरल एरिया में मार्केट और नॉट मार्केट का फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ पे डेंटिस्ट बहुत कम होते हैं और आप एक मास प्रैक्टिस करते हैं, वो अलग चीज़ है, वो भी आप कर सकते हैं। मगर अगर आप अर्बन एरियाज़ की बात करते हैं तो यू हैव टू कम इन टू द मार्केट। मैं भी आपको इस वीडियो में ही दिखाऊंगा कि मैं मेरा सेकंड प्रैक्टिस कहाँ शुरू किया और उसकी कहानी क्या है, क्योंकि ये ज़रूरी है ये कहानी आपको बतानी, ताकि आप समझ पाएँ। तो अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, दैट इज़ अवेयरनेस, इंटरेक्शन। आपने ये भी कर लिया कि आपने सोच लिया कि दूसरी प्रैक्टिस या एक और बड़ी प्रैक्टिस या इस प्रैक्टिस को बड़ा प्रैक्टिस बनाना है या कहीं और शिफ्ट करना है, जो भी आपने सोच लिया। आपने दिमाग से डीप फियर भी हटा लिया, आपने उन लोगों से भी मिलना शुरू कर दिया जिन्होंने ऐसा किया है, और नेगेटिव लोगों को भी निकाल दिया। अब बात आती है कि आप इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। आप एग्जीक्यूट करेंगे इस बारे में बात करके, सिर्फ खुद से नहीं, दूसरों से भी। अब अपनी कहानी बताता हूँ। मेरा प्रैक्टिस चल रही थी मेरे घर के नीचे 7 साल से, और अच्छी चल रही थी भगवान की दया से, आज भी अच्छी चल रही है। मुझे पता था कि इसमें लिमिटेड ग्रोथ है, और वो लिमिटेड ग्रोथ का पीरियड करीब करीब आ चुका है, शायद इससे थोड़ा और पोटेंशियल बढ़ सकता है, क्योंकि हर तरीके का केस हमने वहाँ किया। इम्प्लांट्स हम रेगुलरली कर रहे हैं, ऑर्थो ट्रीटमेंट रेगुलरली कर रहे हैं, पेशेंट्स भी पेइंग है, एवरीथिंग इज गुड। बट मुझे पता था कि मैं इससे बेटर कर सकता हूँ, राइट। तो मैंने क्या किया, अपनी टीम बनानी शुरू की, उन लोगों से बात करनी शुरू की जो मुझसे बेहतर कर रहे हैं, उस तरीके का असिस्टेंट रखा, उस सैलरी पे रखा जो मुझसे बेहतर क्लिनिक्स पे काम कर चुका है। और यही मेरा फ़ायदा हुआ, क्योंकि उस पर्सन से जब मैंने बात की, उसने मुझे बताया सर दिल्ली में, क्योंकि मेरा क्लिनिक दिल्ली एनसीआर में था पहले, और उसने बताया सर दिल्ली में ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जहाँ पे यू नो यू कैन डू सो मच बेटर। आपका काम इतना अच्छा है, इंटरेक्शन इतनी अच्छी है, यहाँ पे आपको जो चार्ज लगते हैं, आपको यहाँ पे भी लोग आपको एक्सपेंसिव बताते हैं, बट इससे ज़्यादा चार्जेस पे लोग काम कर रहे हैं, और आपसे आपके लेवल का या आपसे कम लेवल का काम कर रहे हैं। तो आप सोचिए। तो हमने सोचा, और विद इन 1 मंथ, क्योंकि मैनिफेस्टेशन थी, दिमाग में चल रहा था, विद इन 1 मंथ उस पर्सन ने, उस असिस्टेंट ने अपने घर के पास, डेट इज़ दिल्ली में, एक क्लिनिक ढूंढा, जो आज मैं चला रहा हूँ, सेकंड क्लिनिक। और मेरी वाइफ और मैं मिलके कोलैबोरेशन में चलाते हैं, कभी वो यहाँ, कभी मैं यहाँ, कभी मैं यहाँ, कभी वो वहाँ। तो ऐसा क्यों हुआ? इस स्टोरी का मतलब मुझे अपना बढ़ावा करने का नहीं था। स्टोरी का मतलब ये है कि आपको इंटरेक्शन करनी पड़ेगी, लोगों को बताना पड़ेगा आपका ड्रीम क्या है। ये बिना सोचे कि नज़र लग जाएगी, नज़र लग जाएगी, तो बैठे रहेंगे। जो लोग आपको पॉजिटिव लगते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ढंडूरा पीट दीजिए, बट जो लोग आपको पॉजिटिव लगते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके मेंटर्स हो सकते हैं, आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, उनसे बात कीजिए कि मैं ये सोच रहा हूँ, व्हाट डू यू थिंक। मैंने अपने लाइफ पार्टनर का बहुत बड़ा रोल देखा, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे करते हैं। इनफैक्ट इस पूरे क्लिनिक की जो शोभा बढ़ाती है, वो सारी चीज़ें डॉक्टर श्री के प्लान ही है। बहुत अच्छे लोग पे जो क्लिनिक निकल के आया, वो उन्हीं की वजह से निकल के आया। तो ज़्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आप इससे बेटर प्रैक्टिस, बेटर प्लेस पे नहीं जा सकते, तो ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ मैं, जो बताए हैं, जिन्होंने मुझे, कि छत छूती थी मेरे सर पे जब मैं अपने क्लिनिक में घुसता था, इतना छोटा क्लिनिक था, और आज आप उनकी प्रैक्टिसेस देख लेंगे ना,
10-10, 12-12 चेयर की प्रैक्टिस है। तो ये बोलना तो बहुत आसान है, क्योंकि ऐसा है ना कि कल ही मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि इंसान को जब एक सिक्योरिटी मिल जाती है ना कि मैं ये कर लूँगा तो ये हो जाता, शायद मैं अगर रिस्क ले लेता तो शायद एक और खुल जाता, मैं अगर थोड़ा वीडियो बना लेता तो शायद मैं स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाता, या पोएट बन जाता, या कुछ भी बन जाता। ये जो सिक्योरिटी है कि वो मैंने किया नहीं इसलिए नहीं हुआ, वरना मैं तो कर लेता, इससे इंसान बड़ा खुश रहता है। 90% इंसान ऐसे ही काम करता है, क्योंकि इट टेक्स करेज टू टेक रिस्क, इट टेक्स करेज टू क्रिएट ए चेंज। वो करेज जिनके पास नहीं होता, उनके पास 100 तरीके के बहाने होते हैं कि ये ऐसे चलेगा नहीं, वैसे चलेगा नहीं, वो नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, और उसके बाद आखिर में बूढ़े होने के बाद वो तो मैंने किया नहीं वरना कर लेता। सो डोंट बी दैट पर्सन। थोड़ी लंबी हो गई वीडियो, बट आई होप इट विल बी हेल्पफुल। और बहुत दिनों से इंटरेक्शन आपसे नहीं हुई थी क्योंकि बिजी थे अपने दूसरे क्लिनिक के लिए। अच्छा, थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं अपना क्लिनिक। अभी लंच टाइम है तो पेशेंट्स नहीं है हमारे पास अभी। ये हमारा एरिया है और ये हमारा वेटिंग एरिया है, ये हमारा रिसेप्शन है, और इधर से हमारे पास वाईफाई अवेलेबल है और वॉशरूम भी है। और आप देख सकते हैं बाहर मार्केट एरिया है। राइट, आई होप इट विल बी हेल्पफुल एंड आई होप यू लाइक द क्लिनिक। और किसी भी टाइम आपको किसी भी हेल्प की ज़रूरत पड़े प्लीज़ व्हाट्सएप कीजिए। और अपने लिए भी बोलूँगा, हालांकि मेरी बहुत बड़ी प्रैक्टिस नहीं है, मगर अगर आपको आना है, आपको देखना है, आपको लगता है कि ये वो प्रैक्टिस है जो आपका आपकी सेकंड बेटर प्रैक्टिस या फर्स्ट बेटर प्रैक्टिस हो सकती है, तो प्लीज़ कम। आप दोनों प्रैक्टिस में किसी भी टाइम आ सकते हैं, बात करेंगे, आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।